सो आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। ठीक है। और ये हर साल रिपीटेड है, बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा ही जाना है, इस बार भी ये पूछा ही जाएगा। ठीक है। 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है चरित्र चित्रण करने के लिए। ठीक है। आपका जो चैप्टर है कार्डिको जीमूत वाहन, इसका जो पात्र है जीमूत वाहन, उसका चरित्र चित्रण लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप लिखोगे हेडिंग बाय हेडिंग पूरा अच्छी तरीके से। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आगे आने वाले और भी जो इम्पोर्टेंट क्लास हैं वो आपको मिलते रहें और आपकी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे प्रकार से हो सके। ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा का जो पेपर मिलेगा उसमें 6 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें क नंबर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 3 से 4 जो चैप्टर आपको रहेंगे और जो पात्र हैं वो मेंशन रहेंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, कार्डिको जीमूत वाहन के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण कर लो, या तो पाप संचय के आधार पर रमानाथ का कर लो, या फिर वयम भारतीय पाठ के आधार पर आफ्ताब का कर लो। ठीक है। तो इन तीनों में से किन्हीं एक का आप सेलेक्ट कर लो और उनका आपको चरित्र चित्रण लिखना रहेगा, जो है हिंदी में लिखना रहेगा, तभी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे और हेडिंग बाय हेडिंग लिखना रहेगा। सो आइए देखते हैं इनका चरित्र चित्रण जीमूत वाहन का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इसको परिचय, इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आप लिखोगे परिचय। परिचय में आप क्या है, इस चैप्टर के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, जो जीमूत वाहन पात्र है इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दोगे। ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे जीमूत वाहन जो है जीमूत केतु का पुत्र है, यह सुख वैभव में पला हुआ है, वह स्वभाव से ही करुणापूर्ण है और परोपकारी है, वह दूसरों के कष्ट को नहीं देख सकता है। इसके चरित्र की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो नीचे लिखी हुई हैं या फिर नीचे बताई गई हुई, या फिर आप ये लिख दो नीचे निम्नवत है। ठीक है। उसमें आप पहला हेडिंग ये लिख देना, मातृ पितृ भक्त। ठीक है। तो जीमूत वाहन जो है अपने माता पिता का भक्त है, वह नहीं चाहता है कि वे उसकी विपन्न दशा को देखें, घायल होने पर भी वह उनका जो है अभिवादन करने के लिए उठता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट आपको करना है इंट्रोडक्शन से, परिचय से, जिसमें आप बताओगे इस चैप्टर के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, जो जीमूत वाहन है जीमूत केतु का पुत्र है। ठीक है। वह सुख वैभव में पला हुआ है, वह स्वभाव से बहुत अच्छा है, करुणापूर्ण है, परोपकारी है, वह दूसरे के कष्ट को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। ठीक है। उसके बाद पहला जो आप लिखोगे हेडिंग वो लिखोगे मातृ पितृ भक्त। ठीक है। उसके कैरेक्टर की विशेषताओं में पहला हेडिंग जो आप लिखोगे, तो इसमें आप मेंशन करोगे जो जीमूत वाहन है वो अपने माता पिता का बिल्कुल सबसे बड़ा भक्त है, और वो नहीं चाहता है कि उसके माता पिता उसकी जो घायल स्थिति थी उसको देखें, तो वो घायल होने पर भी वो अपने माता पिता का अभिवादन करने के लिए वो खड़ा होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे, सेकंड हेडिंग लिखोगे दयालु और परोपकारी। ठीक है। तो जो जीमूत वाहन है उसमें अत्यधिक करुणा है। ठीक है। वह प्राणियों की पीड़ा को महसूस करता है और उनकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, हमेशा कोशिश करता रहता है किसी न किसी प्रकार से उनकी मदद की जाए। ठीक है। तो वो किसी को पीड़ा में नहीं देख सकता है, जिससे पता चलता है कि वो दयालु भी है, और उसका जो परोपकार सेवा करने का जो ये प्रवृत्ति है उससे पता चलता है कि परोपकारी भी है। ठीक है। रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, बस टॉपिक हेडिंग हेडिंग को बस माइंड में रख लो अपने, क्या क्या आपको लिखना है, कौन कौन सा हेडिंग लिखना है, बाकी चीज़ें तो आसानी से आप लिख लोगे। थर्ड नंबर जो हेडिंग है वो है आपका त्याग और बलिदान। ठीक है। तो वह अपने सुख शांति का त्याग करके वन में निवास करता है। कहाँ पे निवास करता है, वन में निवास करता है। कौन निवास करता है, जीमूत वाहन, जिसका आप चरित्र चित्र लिख रहे हो, किसका, जीमूत वाहन का। तो जीमूत वाहन क्या है, वो पहले से ही सब कुछ सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से वो संपूर्ण है, फिर भी वो जो है सुख संपत्तियों का अपने त्याग करके वन में निवास करता है। गरुड़ द्वारा नागों की हत्या से दुखी होकर वह स्वयं नाग के स्थान पर बलिदान देने को तैयार हो जाता है। ठीक है। इससे पता चलता है उसके त्याग का और उसके बलिदान का। फोर्थ नंबर आप हेडिंग लिखोगे आत्म बलिदानी। ठीक है। तो जीमूत वाहन शंखचूड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान करता है। इस कार्य को वह न तो यश के लिए, यश प्राप्ति के लिए करता है, और न ही किसी अन्य स्वार्थ के लिए करता है। उसके इस निस्वार्थ त्याग को देखकर गरुड़ भी आत्मग्लानि से भर जाता है। ठीक है। और शंखचूड़ को भी स्वयं से घृणा होती है तथा यह कहता है कि मैंने तुच्छ जीवन के लिए जीमूतवाहन जैसे महापुरुष का बलिदान करा दिया। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो जीमूतवाहन है वो आत्म बलिदानी है, और उसके इस आत्म बलिदान को देख करके
जो गरुड़ है वो भी अपने आप को निकृष्ट प्राणी समझता है, ठीक है, तुच्छ प्राणी समझता है, ठीक है। जो शंखचूड़ है वो भी खुद से घृणा करने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मेंशन करोगे वहां पे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। फोर्थ नंबर आप हेडिंग लिखोगे न्यायप्रिय और धर्मपरायण। फिफ्थ नंबर, तो जो जिमुतवाहन है केवल दयालु ही नहीं है, न्यायप्रिय है, जैसे न्यायप्रिय राजा भी है। वह धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए जो है वो अर्पित कर देता है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर दो। और ये 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा चरित्र चित्रण लिखने के लिए। तो आप मैक्सिमम चाहो तो आप 5 हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 5 हेडिंग लिखो और एक हेडिंग आप इसमें ये वाला ऐड कर देना, निष्कर्ष तो होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब जो आपका परिचय है और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष जो है वो होना ही चाहिए। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, जो जिमुतवाहन है उसका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा राजा और सच्चा मनुष्य वही होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और उनका जीवन त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। किनका जीवन? जिमुतवाहन का जो जीवन है वो त्याग का और करुणा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और यही इस चैप्टर का क्या है, निष्कर्ष है कि जो सच्चा राजा है और जो सच्चा मनुष्य वही होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता रहता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी और आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये जिमुतवाहन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी इसके चांसेस हैं आने के। तो इसको आप चाहे तो रट लीजिए, चाहे आप टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज जो मैंने आपको बताया है वैसे आप याद कर लो, ठीक है। जिस वे से आप तैयार करना चाहते हो उस वे से आप तैयार कर लो। 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 5 जो हेडिंग है उतना लिखना आपको अनिवार्य है, ठीक है। सब्सक्राइब